It's always a pleasure to come to NCPA, my favorite place. यहाँ पे ड्रामे देखने आऊँ या शायरी पढ़ने आऊँ या मुजरा करने आऊँ, पर यहाँ पे आके हमेशा खुशी होती है और अच्छा लगता है. And thank you, Dr. Rao. Thank you so much for calling me on this. लेकिन my biggest excitement is to listen to Ajay Da today, this evening. I'm here because of him. Because he is going to introduce the music side of Tagore to you, or introduce Tagore and music of Tagore to you all. क्योंकि टैगोर के म्यूजिक को वी नो इट एज अ चैप्टर, अ बिग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूजिक एज रविंद्र संगीत, लेकिन उसमें जितनी तहें हैं और जितनी उसकी सतह के बाद सतह एक के बाद एक आती है, वो अजय दा से बैठ के हमने पर्सनली सुनी है और पर्सनली सीखा है उनसे और समझा है. एंड आई थिंक कि आज अजय दा से दरख्वास्त है कि थोड़ा थोड़ा समझा दें सबको, लोगों को, वो भी जानेंगे, सीखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर कि म्यूज़िक की तहें कितनी हैं, परतें कितनी हैं और किस तरह वो एक एक करके खोलते हैं. कई फॉर्म्स में वो गाने वाले हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी. और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मेरा एक बंधन है, एक स्पेशल बॉन्ड विद रविंद्रनाथ टैगोर, बिकॉज that was the turning point of my life when I was a boy. स्कूल में पहले भी बता चुका हूँ, पर सिर्फ एक दफ़ा आपसे फिर जिक्र कर दूँ कि मैं जब दिल्ली में पार्टीशन के बाद शाम के वक्त जाके मुझे एक दुकान में सोना पड़ता था, तो एक बत्ती जला के उसमें जासूसी नावल पढ़ता था और वो थ्रिलर्स पढ़ा करता था, वो तिलिस्मी किला और बहराम का छुरा और वो सारा. तो क्योंकि 4 आने में वो किताब में मिलती थी, वो देता था लाइब्रेरी वाला कि जितनी 4 आने में जो किताबें पढ़ सकते हो पढ़ते हो, 1 हफ्ते में 4 आना, 1 हफ्ता. तो मैं फिर चवन्नी दे के तुम्हें वो थ्रिलर्स रात की रात ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं फिर पहुंच जाता था, तो तंग आ गया था मुझसे. और ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है और वही मेरा बॉन्ड है कि एक दफ़ा वो तंग आके, सर आपको पेश कर रहा हूँ ये बात, कि उसने ऊपर से एक शेल्फ से एक किताब निकाली और मुझे कहा, ये है, बस यही है, ये ले जाओ पढ़ लो. हफ्ते में कितनी किताबें देंगे तुम्हें, और वो भी चवन्नी में. एंड दैट बुक was Tagore's Gardener, translated in Urdu, his poetry. And that made all the change in my selection of books. और कुछ बस वो भाग गई, दिल को लग गई. और can you imagine कि one of those refugees who had come from the other side of the border, पंजाब से आए हुए, एक दिन एक शेल्फ से एक किताब निकाल के मुझे कहता है, इस तरफ चल दो, एंड माई होल लाइफ चेंज टूवर्ड्स दिस. और एक किताब से कि उसने मुझे क्या थमा दिया. एंड दैट्स द फर्स्ट बुक विच आई स्टोल. पहली चोरी मेरी वो थी किताब की, क्योंकि उसके बाद मैं बहाने करता रहा, सब कुछ करता रहा, जब तक वो भूल नहीं गया वो किताब मैंने चोरी कर ली. 60-70 साल के सफ़र के बाद, अब 80 बरस का हो रहा हूँ, वो गार्डनर की नज़में उर्दू में करके मैं आपको सुनाने वाला हूँ. आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ दैट पोएम और दोज पोएम्स. इफ विद योर परमिशन सर, मैं पेश कर रहा हूँ आपको. तो इसलिए ये एक बॉन्ड है. ही इज़ माई फर्स्ट गुरु. बाकी बंगाली और बंगालन तो बाद में मिले, पहले गुरु वो थे. और उनकी एक नज़्म है कबीर बॉयश,
दी पोइट्स एज, उम्र कितनी होती है देखिए। और शायर वो उनका खुद ही लिखा हुआ है, लेकिन खुद से पूछ रहे हैं और सवाल करते हैं। ओ शायर, शाम सर पे आ गई है, तुम्हारे बाल पकने लग गए हैं। इसमें एक लफ्ज आता है परलोक। परलोक की जगह उर्दू का एक लफ्ज है आकबत। आकबत इज बियॉन्ड, बियॉन्ड आफ्टर डेथ। वो जो दूसरा परलोक जिसे हम कहते हैं, तो मैंने वो लफ्ज आकबत इस्तेमाल किया जो मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगता था। मैं सोचा आपको वो लफ्ज एक बता दूं कि वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ओ शायर, शाम सर पे आ गई है, तुम्हारे बाल पकने लग गए हैं। कभी तन्हाई में जब बैठते हो, सदा आती नहीं क्या आकबत की? क्या परलोक की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें कि आगे जाके क्या करोगे? ओ शायर, शाम सर पे आ गई है, तुम्हारे बाल पकने लग गए हैं। कभी तन्हाई में जब बैठते हो, सदा आती नहीं क्या आकबत की? हुई है शाम, शायर ने कहा, मैं सुन रहा हूं। एंड Tagore makes a question and then starts answering it also. हुई है शाम, शायर ने कहा, मैं सुन रहा हूं। अचानक आज भी कोई मुझे आवाज दे ले तो, अगरचे हो चुकी है देर। And then he explains it. He says, कहीं दो नौ उम्र जंगल किनारे आज भी आकर मिलें, कोई टू यंगस्टर्स इफ दे मीट। कहीं नौ उम्र दो जंगल किनारे आज भी आकर मिलें और उनकी दो खामोश आंखें मांग ही लें मुझसे कोई बोल तो। कहो तो कौन उनके मन की बातें साज के तारों पे रखेगा? अगर बैठा किनारे पर भला मंदा गिनूं मैं और आकबत सोचो। हुई है शाम, मैं सुन रहा हूं। सितारा शाम का गुम हो चुका है, चिता बुझने लगी है जो नदी पर जल रही थी। अब नाउ द इमेजेस व्हिच टैगोर गिव्स इट। हुई है सितारा शाम का गुम हो चुका है, चिता बुझने लगी है जो नदी पर जल रही है। परे जंगल के पीला चांद निकला है, सुनाई दे रहा है लोमड़ी का बोलना। परे जंगल के पीला चांद निकला है, सुनाई दे रहा है लोमड़ी का बोलना। मुसाफिर कोई गर इस रात में आकर सुने अंधेरों की सरगोशियां, तो बताओ कौन उसके कानों में फूंकेगा आकर ये सारे राज जीने के। अगर मैं जिंदगी से तोड़कर रिश्ते अभी बंद कर लूं दरवाजे। मेरे पकने लगे हैं बाल, पर उन पर नजर क्यों है? अनदर क्वेश्चन। मेरे पकने लगे हैं बाल, पर उन पर नजर क्यों है? मोहल्ले के जवानों और बुजुर्गों में सभी की उम्र का हम उम्र हूं मैं। एक शायर, वाकई उसकी उम्र नहीं होती ना। आई विश हम भी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे कभी। मेरे पकने लगे हैं बाल, पर उन पर नजर क्यों है? मोहल्ले के जवानों और बुजुर्गों में सभी की उम्र का हम उम्र हूं मैं। किसी के चेहरे पर मासूम सादा सी हंसी है, कोई हंसता है आंखों की कनखियों से, कोई आंसू छलक जाते हैं आंखों से, कहीं आंसू सुखा देता है मन ही में। सभी अब तक मुझे आवाज़ देते हैं, ये सब लोग जिनका वो जिक्र करते हैं। किसी के चेहरे पर मासूम सादा सी हंसी है, मैं उसके लिए भी लिखता हूँ। कोई हंसता है आंखों की कनखियों से, कोई आंसू छलक जाते हैं आंखों से, कहीं आंसू सुखा देते हैं मन ही में। सभी अब तक मुझे आवाज़ देते हैं, मुझे फुर्सत कहाँ मैं आकबत सोचूं। मैं हर एक उम्र में हम उम्र हूँ सबका। अगर पकने लगे हैं बाल, मेरे बाल पकने दो, तो मेरे बाल पकने दो। और बड़े
ज़ाती सतह पे सवाल करते हुए, और उनकी झलक जो टैगोर के यहाँ मिलती है, जिस तरह से टैगोर को अक्सर, मैं पहले भी बिल्कुल यही जुमला कह चुका हूँ कि टैगोर दाढ़ी के साथ पैदा नहीं हुए थे। ही लिव्ड हिज लाइफ थ्रू आउट द टाइम, और उनके शुरू से, बचपन से लेके बुजुर्गी के आखिरी हद तक की तमाम फेजेस उनकी शायरी में नज़र आते हैं। क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि हम गीतांजलि को एक पीक मान लिया बस, हालांकि गीतांजलि इज़ नॉट द पीक ऑफ टैगोर। वो बहुत विराट हैं, उससे बहुत बड़े हैं, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। और जो अंग्रेज़ी में कुछ उन्होंने खुद तर्जुमा कर लिया था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बंगालियों को, अगर बुरा भी लगे, कि वो अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया, क्योंकि वो अपने ऑथर थे, उन्हें कोई कह नहीं सकता था कुछ भी, तो आराम से अपने ट्रांसलेट करते हुए बदल लेते थे, लाइन एक्सप्रेशन बदल लेते थे, इमेज बदलते थे, एडिट कर देते थे। तो इसलिए ये नज़्में बांग्ला से हैं जो मैं आप ट्रांसलेट करके आपको दे रहा हूँ या सुना रहा हूँ। अब इन दैट नेशनल मूवमेंट, आई रिमेंबर, एक बताया था, पढ़ा था, जैसे गांधी जी ने बहुत दफ़ा, बापू ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो किसी तरह ये दी यंग बॉयज़ हु आर वेस्टिंग देयर लाइफ इन रेवोल्यूशनरी पार्टी और जाने दे रहे हैं इस तरह, तो इन्हें, इनकी जाने वो चाहिए, आप कहिए। तो उनका एक छोटा सा जुमला था कि दे आर थ्रोइंग अवे द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच दे हैव। जब वो चैरियट आता है तो आज़ादी का, तो उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी दिए दे रहे हैं। वैसी ही एक नज़्म में एक्सप्रेशन है उनका, जहाँ एक लड़की माँ से बात कर रही है, आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा माँ। अब वो राजकुमार इज दैट एंटायर मूवमेंट विच आई सी इन हिज पोइट्री, एंड देयर आर चैप्टर्स एंड चैप्टर्स ऑफ इट। आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा माँ, आज किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। आज सजूं मैं कैसे माँ, क्या पहनूं मैं, बाल संवारूं कैसे। आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा माँ, आज किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। आज सजूं मैं कैसे माँ, क्या पहनूं मैं, बाल संवारूं कैसे मैं। मुझको ऐसी हैरत से क्यों देख रही हो, मुझको ऐसी हैरत से क्यों देख रही हो। जानते हो वो एक दफा भी ऊपर मेरी खिड़की पर ना देखेगा, पलक झपकने में वो आंख से ओझल भी हो जाएगा। दूर से बस शहनाई की आवाज़ ही हिचकियाँ लेती मुझ तक आएगी, लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरेगा जिस पल, मैं पूरी सज जाऊंगी। That's how we all did in those moments, in that struggle of national movement. And I see this poem in that context, how he is explaining it. जानते हो वो एक दफ़ा भी ऊपर मेरी खिड़की पर ना देखेगा, पलक झपकने में वो आंख से ओझल भी हो जाएगा। दूर से बस शहनाई की आवाज़ ही हिचकियाँ लेती मुझ तक आएगी, लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरेगा जिस पल, मैं पूरी सज जाऊंगी। And the moment passed by and she says, ओ माँ, राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा था जब सुबह का सूरज उसके रथ पर चमका था। ओ माँ, राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा था जब सुबह का सूरज उसके रथ पर चमका था। मैंने घूंघट हटा दिया था चेहरे से और पन्नों की माला तोड़ के अपने गले से रथ की राह में उछाल दी थी। क्यों हैरत से देख रही हो माँ, क्यों हैरत से देख रही हो मुझको माँ। जानती हूं वो माला उसने नहीं उठाई, वो रथ के पहिए के नीचे ही चूर हुई। लाल रंग का दाग जमीन पर छोड़ गया रथ, कोई जान सका ना मेरा तोहफा क्या था, किसके लिए था।
लेकिन माँ, लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा और मैंने अपने गले का जेवर उस पर निछावर कर डाला। माँ, ओ माँ, राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा था जब सुबह का सूरज उसके रथ पे चमका था। मकसद ये था कि कुछ थोड़ी सी और तहें टैगोर की। चाहता हूँ कि टैगोर को हमारे यहाँ स्कूलों में बचपन से पढ़ाया जाए, ताकि वो जगह जगह हमारी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। अब तो ही इज़ फ्लावरिंग इट आउट, बहुत साल उन्हें बंद रखा हमने, अब जाके वो खुलना शुरू हुए हैं। और क्यों रखा है बंद या किसने रखा है उसको वो आप जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी शायरी में वो अंग फेमिनिटी का इतना खूबसूरत डिस्क्राइब होता है, इतना खूबसूरती से डिस्क्राइब होता है कि हैरत होती है वो कैसे महसूस करते हैं। भ्रष्ट लग्नो is the sort of the lost moment. I think that's what it should be. और ये सुनिए इनकी नज़्म के अंदाज। जब सराहने बुझ गया था रात भर जल कर दिया, और चिड़ियों के चहकने से मैं जागी। जब सराहने बुझ गया था रात भर जल कर दिया, और चिड़ियों के चहकने से मैं जागी। आलसी कदमों से आ बैठी मैं खिड़की पर, केस खोले अपने बालों में लगाकर ताज़ा बेनी। लुक एट द इंटायर मूवमेंट जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। सुबह के हल्के गुलाबी कोहरे में गुजरा मुसाफिर उस रास्ते से। मैं जब खिड़की पे आकर बैठी, आलसी कदमों से, वो लेजी स्टेप्स ऑफ माइन, तो लेजी वॉक सुबह उठने के बाद, और बाल केस खोले। आलसी कदमों से आ बैठी मैं खिड़की पर, केस खोले अपने बालों में लगाकर ताज़ा बेनी। सुबह के हल्के गुलाबी कोहरे में गुजरा मुसाफिर रास्ते से, मोतियों की माला पहने धूप की किरणें चमकती थी मुकुट पर। मेरे दरवाजे पे आकर उसने पूछा शौक से, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह ना सकी, मैं हूँ वो मेरे मुसाफिर, मैं वही हूँ, मैं हूँ मेरे मुसाफिर, मैं वही हूँ। गोधूली का वक्त था और दिन बीत गया। गोधूली का वक्त था और जलाना था दिया। अभी शाम का वो वक्त है दिया जलाने से ठीक पहले। गोधूली का वक्त था वो और जलाना था दिया। बेदिली से मैंने अपने केस बांधे, शाम की सुर्खी में रथ पर लौट कर आया मुसाफिर, वो लौट कर आया। झाग उड़ती थी बहुत घोड़ों के मुंह से, गर्द से कपड़े अटे थे। वो उतरकर मेरे दरवाजे पे आया और थकी आवाज में पूछा, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह ना सकी, मैं हूँ वो मांदा मुसाफिर, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अब रात फागुन की है और कमरे में जलता है दिया। 3 तहें उन्होंने 3 मौसमों के 3 वक्त के साथ वो टाइम की परतें खोलते हैं, डिस्क्राइबिंग इन 1 day। अब रात फागुन की है और कमरे में जलता है दिया। मोर की गर्दन का रंग है मेरी अंगिया का, और चोली सब्ज जैसे ताज़ा घास। फर्श पर बैठी हूँ खिड़की के तले में, देखती रहती हूँ बस खाली गली को, और अंधेरी रात में मैं गुनगुनाती रहती हूँ, मैं वही हूँ वो मेरे मुसाफिर, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ मेरे मुसाफिर, मैं वही हूँ। I mean, such a beautiful moment which he builds.
रिश्ता देखिए, अब एक घर में वही अगेन वो द वे ही डिस्क्राइब्स दैट फेमिनिन बंगाल, द फेमिनिटी, द वे ही डिस्क्राइब्स इट, it's hard. I've not experienced in, not that I'm very well read, but not experienced that in other poems. बहू, बहू कहाँ है? बहू रहने दो चूल्हा चौका, मेहमान आ गया है। और ये ढंग था कहने का, अतिथियेश छे, मतलब आप हस्बैंड आ गया है तो माँ इस तरह से कहा करती है। तो मुझे एक दफ़ा हैरत हुई, मैं कहा ये मेहमान क्यों कहते हैं, तो फिर पता चला कि ये रवायत है। पंजाबी में भी मुझे बताया उन्होंने कि प्रोणे आए ने, तो मतलब वही कहा जाता था कि प्रोणे आ गए ने। तो ये एक ढकी छुपी रवायत हमारे कल्चर की। बहू रहने दो चूल्हा चौका, मेहमान आ गया है। सुनी तुमने जो इतनी शाम धीमे से हिलाई कुंडी, सुनी तुमने जो इतनी शाम धीमे से हिलाई कुंडी दरवाजे की उसने, डरो मत वो हवा का झोंका ना था। बहू रहने तो चूल्हा चौका, मेहमान आ गया है। बहू रहने तो चूल्हा चौका, मेहमान आ गया है। सुनी तुमने जो इतनी शाम धीमे से हिलाई कुंडी दरवाजे की उसने, डरो मत वो हवा का झोंका ना था। बहुत ऊंची न बोले तेरी पायल और कदम भी तेज न हो। बहू रहने दो चूल्हा चौका, हुई है शाम और मेहमान आ गया है। अंधेरा भी नहीं है आज आंगन में, ये पूरे चांद की है रात फागुन की। बहू, अब वो इंस्ट्रक्शन देखिए कितने खूबसूरत हैं, एंड यू कैन सी द एंटायर मूवमेंट इन द हाउस, एन एंटायर मूवमेंट एंड द इंस्ट्रक्शंस बाय द मदर। अंधेरा भी नहीं है आज आंगन में, ये पूरे चांद की है रात फागुन की। बहू है रोशन आसमां सर पे, जरा सा खींच लो घूंघट अगर चाहो, जरा सा खींच लो घूंघट अगर चाहो। दिया भी हाथ में ले लो अगर डर है, डरो मत ये हवा के हाथ का झोंका नहीं है। अगर लज्जा लगे तो बात मत करना। अगर कितनी परतें बताइए एक एक के साथ। जरा सा खींच लो घूंघट अगर चाहो, दिया भी हाथ में ले लो अगर डर है, डरो मत ये हवा के हाथ का झोंका नहीं है। अगर लज्जा लगे तो बात मत करना। जरा सी ओट दरवाजे की ले लेना, दरवाजा खोलना और उसकी ओट में आ जाना। जरा सी ओट दरवाजे की ले लेना, वो कुछ पूछे अगर चाहो, गिरा के पलकें चुप रहना, मगर कंगन न खनके जब दिया लेकर चलो आगे। वो कुछ पूछे अगर चाहो, गिरा के पलकें चुप रहना, मगर कंगन न खनके जब दिया लेकर चलो आगे। जो लाज आए तो उससे बात मत करना। बहू क्या चूल्हा चौका कर लिया तुमने, सुनो मेहमान आ पहुंचा। मतलब ये साथ में बता रही है माँ, जो लाज आए तो उससे बात मत करना। बहू क्या चूल्हा चौका कर लिया तुमने, सुनो मेहमान आ पहुंचा। गौ खपरेल में बाती जलाई क्या, बाकी सारे कामों से निपटी कि नहीं। गौ खपरेल में बाती जलाई क्या, तुम्हारी संध्या पूजा के लिए थाली सजी क्या। जतन से मांग काढ़ी थी, अभी सिंदूर डाला या नहीं उसमें। 3 4 5 चीजें देखिए उसकी, इतनी खूबी से करते हैं। एक तो गाय की खपरेल जहाँ बंधी है वहाँ दिया जलाना जरूरी है, फिर संध्या पूजा की थाली लेकर जाना है, फिर जतन से मांग काढ़ी है बालों के बीच की, अभी सिंदूर डाला या नहीं उसमें। बहू क्या रात का सिंगार पूरा कर लिया तुमने। बहू सुनती भी हो मेहमान आ पहुंचा, चलो रहने दो चूल्हा चौका, अब छोड़ो मेहमान आ पहुंचा, मेहमान आया। I think what a wonderful way of
डिपिक्टिंग दी लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी हमारी रवायत के साथ, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने देखी और अपने दौर की, जिस तरह से इतनी खूबसूरती से वो तफसील और वो डिटेल, और जिस तरह से वो एक एक मोमेंट देखते हैं, आई थिंक इट्स मोर देन अ पोएट रियली। ही इज़ अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट पोएट। वो शायर से आगे बहुत कुछ हैं, इसीलिए ड्रामे भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, और संगीत भी बनाया। और संगीत की अदा जब अजय दा बैठेंगे तो आई विश मुझे आता तो मुजरा करता मैं सामने पर सुनूंगा और वो सब बताऊंगा जिस तरह से आप उसका इजहार करते हैं, जिस तरह से वो सुनाते हैं आप। अब जैसे इसी को दरअसल एक और जाविये से देखिए, अब कोई आवाज दे रहा है, ये अगेन अनदर चराए माना दी एवरलास्टिंग दैट, जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को रहने दो। नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अदर। जैसी हो वैसी ही चले आओ सिंगार को रहने दो, बाल अगर बिखरे हैं उनमें सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को रहने दो। ना ये उतावली, ये इंतजार, अब उनकी आवाज आ रही है, जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को रहने दो, बाल अगर बिखरे हैं उनमें सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को रहने दो। बड़े शौक लगते हैं इसमें टैगोर। घास पे तेज कदम चलती आ जाओ तुम, ओस से भीगी मट्टी भीगर पाँव में लग जाए, या घुंघरू गिर जाए पायल से, अफसोस करो ना माला से गर्मोती भी गिर जाए, तो घास पे तेज कदम चलती तुम आ जाओ, आ जाओ तुम सिंगार को रहने दो। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, बेचैनी है। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, कूंजें नदी किनारे से सब उड़ने लगी हैं। कूंजें द क्रेन्स, कूंजें नदी किनारे से सब उड़ने लगी हैं, और हवा के झोंके रह रह कर सरकंडों से गुजर रहे हैं। घबराए घबराए मवेशी, द कैटल, घबराए घबराए मवेशी लौट रहे हैं थान पे अपने गांव में। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया। अब वो सारा डिस्क्राइब कर गया, अब इतना कुछ हो रहा है, तो सब कुछ शाम हो गई, वो भी मवेशी भी, कैटल ऑल्सो कम बैक, और वो कूंजे भी वहाँ से उठ के चली गई। देर ना करो, बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया, हवा से कांप के बार बार बुझ जाता है। लुक एट द डिटेल्स। बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया, हवा से कांप के बार बार बुझ जाता है, किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा नहीं। वो जो दिए से काजल लगा लेती है आंखों में, किसको पता है इसमें, तो आ जाओ ना। किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा नहीं, आंखें तुम्हारी काली बदली से भी गहरी काली हैं। बेवजह जलाती हो सिंगार दिया तुम जो बुझ जाता है, जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को रहने दो। नहीं बनी है प्रांदी तो क्या, गजरा नहीं बना तो छोड़ो, आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, मत देर करो, जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को रहने दो, सिंगार को रहने दो, सिंगार। मैं थोड़ा सा वक्त की किल्लत की वजह से, या तो आप सीढ़ी बजा दें तो पता चल जाए। एक और ऐसी ही अदा खूबसूरत लगती है, इजाज़त। मैंने तो कुछ मांगा नहीं, अपना देहात देखिए, अपने विलेजेस देखिए, और वो उनकी नज़र से देखिए, उस शायर की नज़र से जो पेंटर भी था, जो सिंगर भी था, शायर भी था, और वो इस अदा से जिक्र करता है।
मैंने तो कुछ मांगा नहीं, जंगल के किनारे पेड़ की ओट में खड़ी रही मैं नज़र झुकाए। यू कैन सी द एंटायर पेंटिंग एंड यू कैन सी दीज कर्व्स, दीज ये अलाएँ उनकी पेंटिंग्स में नज़र आती हैं, ये कैरेक्टर्स उनमें नज़र आते हैं, वो चेहरे जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बनाए हैं। आपको अशोक जी हैं यहाँ आए हुए, अशोक भौमिक, जिन्होंने टैगोर की पेंटिंग्स पर बहुत काम किया है और जिन्होंने बहुत जगह सिखाया है लोगों को। आई विश किसी रोज़ आपका मौका लगे तो उनसे बुला के उनकी पेंटिंग्स के बारे में तफसील सुनिए, तो बताएंगे आपको। अशोक जी, इजाज़त। मैंने तो कुछ मांगा नहीं, जंगल के किनारे पेड़ की ओट में खड़ी रही मैं नज़र झुकाए। सुबह की आँख में कच्ची नींद थी और हवा में शबनम थी, गीली घास की सुस्त सुगंध थी हल्की धुंध में लटकी हुई। नाउ इट्स सच अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन कि वो जो वेटनेस है हवा में, वो सुबह के वक्त जो अभी शबनमी है, जो शबनम से घुली हुई है, वो घास पे जो पाँव तले वो गीला और सीलन जो महसूस हो रही है, और जो एक स्मेल है घास की, ही कॉल्स इट सुस्त सुगंध, sort of a lazy fragrance, which I think is a beautiful expression. सुबह की आंख में कच्ची नींद थी, हवा में शबनम थी, गीली घास की सुस्त सुगंध थी हल्की धुंध में लटकी हुई, और अकेले कुटिया के बाहर बरगद के नीचे कोमल हाथों से तुम गाय दो रहे थे उसके। मैं खामोशी खड़ी रही, खोई हुई बेखुद अनमनी सी। एक लफ्ज नहीं बोली मैं, एक पंछी था जो शाखों के झुरमुट से बोल रहा था। आम के पेड़ का बोर भी पगडंडी पर बरस रहा था, शहद की मक्खियां भिन भिन करती थीं। दिस इज एन विलेज, दिस इज अ बंगाल विलेज। आप अगर गए नहीं हैं तो जाइए ज़रूर, अब भी मिलेंगे। आम के पेड़ का बौर था, पगडंडी पर बरस रहा था, शहद की मक्खियां भिन भिन करती थीं। तालाब किनारे शिव मंदिर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और सन्यासी ने आरती भी आरंभ कर दी थी। मैं पास न आई, मंदिर का घड़ियाल बजा तो आसमान भी जाग गया। मंदिर का घड़ियाल बजा तो आसमान भी जाग गया। धरती ने गगन को देख दुआएं मांगी, रास्ते पे मवेशी धूल उड़ाते निकल गए। नदिया से छलकती गागरें कूल्हों पर रखकर घाट से औरतें उठने लगीं। एंटायर विलेज यू कैन सी। मंदिर का घड़ियाल बजा तो आसमान भी जाग गया। धरती ने गगन को देख दुआएं मांगी, रास्ते पे मवेशी धूल उड़ाते निकल गए। नदी से छलकती गागरें कूल्हों पर रखकर घाट से औरतें उठने लगीं। एंड लुक एट दिस डिटेल, झाग भरे बर्तन पे तुम्हारे हाथ के कड़े खनकते रहे। इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, और वो माइन्यूट एक मोमेंट। झाग भरे बर्तन पे तुम्हारे हाथों के कड़े खनकते रहे। दिन चढ़ने लगा और फिर भी मैं पास न आई, बस प्यासे नैन लिए एक किनारे खड़ी रही। मैंने कुछ मांगा भी नहीं, मैंने तो कुछ भी मांगा नहीं। जंगल के किनारे पेड़ की ओट में खड़ी रही मैं नज़र झुकाए, खड़ी रही मैं नज़र झुकाए। सर रखा है, आई शुड क्लोज इट हियर, क्योंकि आपको नहीं मालूम आप क्या मिस कर रहे हैं। इसके बाद दादा की आवाज़ सुनिए, तो इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। Thank you. Thank you. Thank you very much.
बच्चों का काम जो किया उन्होंने वो भी देखी, और क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। एक वीर पुरुष, जरा सी लंबी है नज्म, बट सुन लीजिए। अब ये इमेजिनेशन बच्चे का, एंड इट इज हिज ओन। मैं क्योंकि उनकी किताब है जो बॉयहुड, वेयर ही हैज रिटन हिज अपने उस पीरियड के, तो उसमें ये इमेजेस सारी नज़र आती है और पता चलता है कि उन्होंने कैसे लिखी और क्यों लिखी है नज़र। अब वो उस उम्र पे भी चले जाते हैं, फिर उस उम्र पे भी चले आते हैं जहाँ पे आप तस्वीर देखते हैं उनकी। दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, सब दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, मां को लेकर निकला हूं मैं। एंड देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू द मदर। दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, माँ को लेकर निकला हूं मैं। माँ तुम पालकी में बैठी हो, दरवाजे से झांक रही हो, और मैं रंगीले घोड़े ऊपर टकबक 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 पास पास हूँ। घोड़े के खुर रंग बिरंगी धूल उड़ाते, दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा माँ। एंड ही आस्क्ड हिज मदर टू इमेजिनेशन, और बैठा हो। शाम आई माँ और सूरज डूबने वाला था। जोड़ देगी का वीराना जब सामने आया, दैट वेस्टलैंड, दूर दूर सुनसान था सब, मन ही मन तुम डरी हुई थी, सोचती थी हम लोग कहाँ हैं। मैं कहता था डरो नहीं माँ, डरो नहीं, वो देखो सामने नदी किनारा। चारों तरफ सब नोकीले सरकंडे थे, बीचों बीच एक लहराती पगडंडी थी। गाय गोरू कोई नहीं थे। शाम होते सब गांव लौट गए थे। क्या जाने हम कहाँ चले थे, अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकते थे। तुमने पास बुलाकर पूछा, दूर कहीं वो रोशनी क्या है। ऐसे में एक और रे रे शोर हुआ, हुई हुई करते लोग हमारी जानिब दौड़े। डर के मारे तुम तो दुबक गई एक कोने में, और कहार सब डर के मारे पालकी छोड़ के कांप रहे थे। अब रास्ते में जाते हुए उस सफ़र में डकॉइट्स की कहानियाँ सुनते रहे वो बचपन में, और श्यामू नाम था उनके सर्वेंट का जो ये सब सुनाया करता था, और इस तरह की हरकतें सुनते रहे और शिकार की कहानियाँ सुनते रहना। तो देन दीज आर द पोएम्स आर प्रोडक्ट ऑफ दैट चाइल्डहुड। और वो शामू की सुनाई कहानियाँ फाइनली नज्म बन गई। चारों तरफ सब नोकीले सरकंडे थे, बीचों बीच एक लहराती पगडंडी थी। गाय गोरू कोई नहीं था। शाम होते सब गांव लौट गए थे। क्या जाने हम कहाँ चले थे, अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकते थे। तुमने पास बुलाकर पूछा, दूर कहीं वो रोशनी क्या है। ऐसे में एक और रे रे शोर हुआ, हुई हुई करते लोग हमारी जानिब दौड़े। डर के तुम तो दुबक गई एक कोने में, और कहार सब डर के मारे पालकी छोड़ के कांप रहे थे। मैं ललकार के बोला, तुमसे डरो नहीं मां, मैं जो हूं। हाथों में लाठियां, माथे पर बिखराए बाल, कानों में बालियां डाले जौ की, आए सारे। मैं चिल्लाया, ठहरो ए खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ना। आँख उठा के देख जरा, तलवार मेरी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं सबके। सुनकर एक दुहाई मारी सबने, हो रे 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 करके लपके। तुम बोली, मुन्ना मत आगे जाना। मैं बोला, आगे देखो ना। तुम बोली, मुन्ना मत आगे जाना। मैं बोला, आगे देखो ना। बस घोड़ा दौड़ा के उनके बीच में पहुंचा, ढाल तलवार बची जन्ना के। क्या घमसान की जंग हुई माँ, सुन के कांप उठोगी माँ। तो कितने लोग तो भागे डर के, कितने लोगों की मुंडियां कट गई। इतने लोगों से लड़ते लड़ते सोचती होगी मर गया मुन्ना। बस तभी मैं खून पसीने में नहलाया, वापस आकर बोला, माँ युद्ध खत्म हुआ। बाहर आकर चूम के मुझको गोद में लेकर बोली, शुक्र है मेरे साथ था मुन्ना, ना होता तो हाय क्या होता।
And then he hears a sigh and says, कितना कुछ हर रोज होता है आलतू फालतू, ऐसा कुछ क्यों होता नहीं माँ? कितना कुछ हर रोज होता है आलतू फालतू, ऐसा कुछ क्यों होता नहीं माँ, जैसा कहानियों में होता है। जो सुनता हैरान होता वो दादा कहते, कैसे हुआ ये मुन्ना, क्या इतना तगड़ा है। और मोहल्ले वाले सारे सुनकर कहते, शुक्र है मुन्ना साथ थमा के, शुक्र है मुन्ना साथ थमा के। थैंक यू वेरी मच।